नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। इतिहास के इस नए एपिसोड में आज हम अमेरिका के इतिहास के प्रथम एपिसोड की चर्चा करेंगे। ये अमेरिका के इतिहास की नई श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ, जिनमें आज प्रथम एपिसोड के बारे में विशद चर्चा करेंगे कि आज पूरी दुनिया को चकाचौंध कराने वाला और आधुनिकता को जन्म देने वाला अमेरिका का पूर्व इतिहास कैसा है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका की खोज एक आकस्मिक घटना ही थी। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से एशिया का जल मार्ग ढूंढने निकला था, परंतु वह नए संसार के पश्चिमी द्वीप समूह में पहुंच गया। उस समय न तो कोलंबस और न ही उसके समकालीन ही ये जानते थे कि पश्चिम की ओर से एशिया जाने में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका बीच में पड़ते हैं। अमेरिका की खोज करने और उसका पता देने का श्रेय कोलंबस को है, पर अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक इटालियन के नाम पर पड़ा। उसने 1501 ईस्वी में ब्राज़ील तक की यात्रा की। वापस आने पर उसने अपनी यात्राओं का इतना विशद वर्णन किया कि उसका नाम कोलंबस से भी अधिक लोकप्रिय हो गया और विद्वान लोगों ने इस अज्ञात क्षेत्र को अमेरिका के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अमेरिका में अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाने में स्पेन अग्रणीय रहा। उन दिनों दक्षिण अमेरिका के ऊपरी क्षेत्र में दो सभ्य जातियां एज़टेक और इंका निवास करती थी। एज़टेक लोगों का राज्य था मैक्सिको और इंका लोगों का पेरू। 1521 ईस्वी में स्पेन ने मैक्सिको को जीत लिया और 1533 ईस्वी में पेरू को जीता। उत्तरी अमेरिका में भी स्पेन वालों ने बस्तियां बसाने का प्रयास किया था, परंतु इस कार्य में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिल पाई। आज जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, उसकी पहली स्थायी बस्ती 1556 ईस्वी में सेंट ऑगस्टाइन ने बसाई थी और उसका नाम फ्लोरिडा रखा गया। यहाँ स्पेन वालों ने एक शक्तिशाली दुर्ग भी बनवाया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन और पुर्तगाल भी नए संसार में अधिकाधिक रुचि लेने लगे थे। इटली निवासी जॉन कैबट ने इंग्लैंड की तरफ से लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड की खोज की। उसके इस यात्रा से इंग्लैंड को उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप पर अपना अधिकार जमाने का आधार मिल गया। 1524 ईस्वी में वेराजानो फ्रांस का झंडा लेकर उत्तरी तट पर जा पहुंचा और कैरोलिना से न्यू फाउंडलैंड तक गया। एक अन्य फ्रांसीसी जैक कार्टी ने लॉरेंस नदी के रास्ते कनाडा में स्थित मॉन्ट्रियल तक के प्रदेश ढूंढे। अमेरिका से आने वाले धन धान्य से संपन्न स्पेन काफ़ी समृद्ध होने लगा। स्पेन के शत्रु इंग्लैंड को उसकी समृद्धि से जलन होने लगी और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का समर्थन पाकर अंग्रेजी समुद्री डाकुओं ने स्पेनी जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप स्पेन और इंग्लैंड में भयंकर जल युद्ध लड़ा गया, जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा। इस पराजय के बाद स्पेन उत्तरी अमेरिका के तट के आधिपत्य के लिए अंग्रेजों के मुकाबले में खड़ा न हो सका। 1578 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने अपने अनुभवी सरदार हम्फ्री गिलबर्ट को आदेश दिया कि वह दूर दूर तक उन सभी प्रदेशों को बसाकर अपने अधिकार में कर लें जो अभी तक किसी ईसाई राजा के अधीन नहीं हैं। गिलबर्ट का साहसिक अभियान न्यू फाउंडलैंड तक गया, परंतु उसका यह अभियान असफल रहा और वापसी में गिलबर्ट की भी मृत्यु हो गई। इस घटना के 6 वर्ष बाद एलिजाबेथ ने सर वाल्टर रेले को उत्तर में सेंट लॉरेंस नदी और दक्षिण में फ्लोरिडा के बीच के प्रदेश में अंग्रेजी बस्ती बसाने की अनुमति दी। इस क्षेत्र का नाम वर्जीनिया रखा गया। 1585 ईस्वी से 1587 के मध्य अंग्रेजों ने उत्तरी कैरोलिना के तट पर बस्ती बसाने का असफल प्रयास किया। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने लंदन और प्लिमथ की कंपनियों को ये अनुमति दी कि वे कुछ निश्चित प्रदेशों में उपनिवेश बसाएं और लाभ के लिए व्यापार करें।
लंदन कंपनी को जो क्षेत्र दिया गया था वो आज के न्यूयॉर्क नगर से लेकर दक्षिण में कैरोलिना तक फैला हुआ था। प्लिमथ कंपनी को आज के उत्तरी न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क राज्य में पोटोमैक नदी के बीच का क्षेत्र दिया गया। 1607 ईस्वी में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र के जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजों की पहली स्थायी बस्ती थी जो कि लंदन की कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी। यद्यपि इस बस्ती के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कुछ ही दिनों में उनमें से 3/4 लोग मर भी गए, परंतु तंबाकू की व्यापारिक संभावनाओं ने शेष लोगों को जमे रहने की प्रेरणा दी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर स्थायी बस्तियाँ बसनी आरंभ हो गई और इसके अलावा यहाँ पर गृह युद्ध और क्रांति क्यों हुई।